दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट लाइव वर्किंग जो है आउटसाइड टाइप माइक्रोमीटर की। इसी प्रकार से हमने जो दूसरा वीडियो किया है उस दूसरे वीडियो में जो डेप्थ टाइप माइक्रोमीटर होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लाइव वर्किंग जो है आउटसाइड टाइप माइक्रोमीटर की। उससे पहले इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। मेजरमेंट से पहले यहां पे ये जो नीचे की तरफ यहां पे ये जो बॉटम में अलग से जो इसका दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये पार्ट होती है इसकी फ्रेम। ये एक रिजिड टाइप फ्रेम है। रिजिड टाइप जो फ्रेम है ये बेसिकली इस पूरे माइक्रोमीटर को स्पॉट करती है। मेनली जो स्पॉट करती है यहां पे इस एनविल को करती है, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो प्लंजर है, ये जो स्पिंडल होता है, इस स्पिंडल को मूव करने में आसानी से हेल्प करती है। इसी जो ये फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर एक स्क्रू होता है जिसको हम लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। जब डायमेंशन हमें लेनी होती है तो ये बिल्कुल भी प्लंजर हिले ना, टाइट रहे बिल्कुल, तो उस चीज से उस जो डायमेंशन रॉन्ग डायमेंशन आने के जो चांसेज हैं उनको रिड्यूस करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का यूज किया जाता है ताकि इस प्लंजर को लॉक किया जा सके। इसी प्रकार ये जो फ्रेम है हम इसको यू शेप या फिर सी टाइप शेप फ्रेम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू जैसी इस पोजीशन है। जैसा अभी बॉटम से पोजीशन है यहां पे हम देख सकते हैं कि ये एक यू टाइप फ्रेम है। इस साइड से अगर इसको चेक करें तो ये सी टाइप फ्रेम है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये होता है इसका स्लीव। जो स्लीव है इसके यहां पे एक लाइन जो देख पा रहे हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं डेटम लाइन। इस डेटम लाइन के कुछ डायमेंशन अबव होती हैं, कुछ डायमेंशन बिलो होती हैं। जो अबव डायमेंशन है ये डायमेंशन 1-1 mm के इस पे डिवीजन्स होते हैं, जबकि जो बिलो डायमेंशन है ये 0.5 के डिवीजन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, ये नेक्स्ट पार्ट होता है थिम्बल। थिम्बल के ऊपर भी डायमेंशन होती है। कंप्लीट अगर इसको रोटेट करें, मैं आपको रोटेट करके दिखाऊंगा, रोटेट करें तो इस पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो होते हैं 50। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है यहां पे ये इसका जो एंड पार्ट है इसको नर्लिंग प्रोसेस की सहायता से नर्ल किया होता है। नर्लिंग प्रोसेस क्यों किया होता है? ताकि इसको ग्रिप करने में आसानी रहे, होल्ड करने में इसको आसानी रहे। ये जब डायमेंशन मेजर करें इसकी सहायता से तो ये बिल्कुल भी ग्रिप स्लिपरी कंडीशन में ना आए। उस चीज से बचने के लिए इसको नर्लिंग प्रोसेस की सहायता से नर्ल किया जाता है। एंड जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं रेचेट। रेचेट से मीनिंग क्या होता है? रेचेट से मीनिंग होता है कि एक्स्ट्रा ओवर टाइटनिंग किसी वर्कपीस पे ना हो, प्लंजर की यानी स्पिंडल की किसी वर्कपीस पे ओवर टाइटनिंग ना हो, उस चीज से बचने के लिए रेचेट का यूज किया जाता है। अब यहां पे मैंने इसको इसलिए ऐसे रखा हुआ है क्योंकि हम इस जो डेप्थ माइक्रोमीटर है, इस डेप्थ टाइप माइक्रोमीटर का ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन की हम लोग डायमेंशन मेजर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आउटसाइड टाइप माइक्रोमीटर है, आउटसाइड डायमीटर आसानी से मेजर कर सकता है। स्मॉल कोई हमें लेंथ मेजर करनी है तो स्मॉल लेंथ भी आसानी से इसकी सहायता से हम मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे इसकी जो टोटल रीडिंग है वो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं? टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल पे जितनी रीडिंग है यहां पे ये, तो मेन स्केल स्लीव को बोला जाता है। तो स्लीव पे जितनी रीडिंग है वो, साथ ही में वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल से मीनिंग है थिम्बल पे जितनी रीडिंग होगी वो। इसके अलावा जो यहां पे लीस्ट काउंट है इसका, उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे मैंने वैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल इसकी इतनी डायमेंशन, अदरवाइज हम इसको चेक भी कर सकते हैं। यहां पे इसको हटा के और जो लॉकिंग स्क्रू है इसको प्रॉपरली लॉक करके, इस प्रकार से ऐसे इसको लॉक किया जाता है। यहां से इसको हम हटा के और आसानी से इसकी डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं। यह बेसिक प्रोसीजर है। जब आपको प्लंजर को मूव करना है तो इसको इस प्रकार से मूव कर सकते हैं। तो कहीं भी इसको सेट कर लें और आसानी से उसकी डायमेंशन को आप चेक कर सकते हैं। तो डायमेंशन चेक करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले समझते हैं कि यहां पे डायमेंशन स्लीव पे किस प्रकार से लेंगे। तो स्लीव इसका मेन स्केल है। तो मेन स्केल पे जो रीडिंग इस समय आप देख पा रहे हैं, यहां पे ये 10 है, यानी 10 mm है। 10 से जो अगला हिस्सा है वो क्लियर हमें विजिबल नहीं है, तो इसलिए यहां पे जो रीडिंग हुई वो इसकी हुई 10। तो हम लोग 10 पे लिखेंगे।
तो यहां पे ये हो गया 10 प्लस। अब दूसरी जो रीडिंग है वो हमारी वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल से मीनिंग क्या है, ये वाला हिस्सा वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे हम चेक करेंगे, ध्यान से यहां पे देखेंगे क्योंकि इस पे जो टोटल डिविजन्स हैं वो 50 हैं। यहां पे ये देखिए 40 है और 40 के बाद नेक्स्ट 0 पे, इट मींस 50। अब इस पे हम रीडिंग को नोट करेंगे, चेक करेंगे। रीडिंग को चेक करने के लिए ये जो लाइन है लंबी, ये यहां पे 40 की है, फिर 41 डेटम लाइन से बिलो है और 42 डेटम लाइन से अबव है। तो इसलिए जो डेटम लाइन से पहले होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इससे पहले यहां पे है 41, तो ये लेंगे रीडिंग हम लोग 41। तो 41 यहां पे राइट करेंगे। इसके बाद इनटू इसका लीस्ट काउंट 0.01, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हमारी रीडिंग आ गई 10.41 mm। इस प्रकार से किसी भी माइक्रोमीटर की सहायता से हम लोग मेन स्केल की रीडिंग लेकर के और वर्नियर स्केल की रीडिंग लेकर के आसानी से उसकी डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक प्रोसीजर है। यहां पे ये मैंने बताया था जो रेचेट है, इसकी सहायता से आसानी से इसको हम मूव करके एक्स्ट्रा जो टाइटनिंग है उससे हम बचा सकते हैं। ये मूव होता है हिस्सा, ये देखिए, तो ओवर टाइटनिंग से बचाते हैं हम। तो ये बेसिकली था माइक्रोमीटर, जिसकी रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है, टोटल रीडिंग। अब बात हमने की थी स्टार्टिंग में कि इसका लीस्ट काउंट किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का जो बेसिक प्रोसीजर है, पिच ऑफ स्क्रू। तो पिच ऑफ स्क्रू क्या होती है, उसके लिए हमें यहां पे इसको मूव करना पड़ेगा कंप्लीट को, और मूव करके इसको हमें 0 पे सेट करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको 0 to 0 सेट किया है। यहां पे भी ये 0 है और दूसरा जो इसका हिस्सा है ये भी दोनों 0 पे सेट हैं। अब इसको हम मूव करेंगे तब वो हमारी पिच ऑफ स्क्रू आएगी। तो एक बार इसको मूव करेंगे पूरे 50 पे, कंप्लीट इसकी 1 रिवॉल्यूशन। तो यहां पे ये देखिए 30 पे आ गए हम, इसके बाद 40 पे, और यहां पे ये इसका दोबारा से 0 आ गया। ये देखिए, अब यहां से हम इसको टाइट कर लेंगे। टाइट कर लिया, इसका लॉक कर दिया हमने इसको। अब ये एक जो दिखाई दे रहा है यहां पे नीचे डेटम लाइन जो है, इससे अबाउट डायमेंशन आपको दिखाई दे रही थी, इससे बिलो। तो इसका जो 1 है वो हमें क्लियर दिख रहा है। तो नीचे जो डिवीजन होते हैं वो 0.5 के। इट मींस जो थिम्बल है उसकी जब एक रिवॉल्यूशन होगी तो वो 0.5 कवर करेगा। तो वही यहां पे हमने राइट किया, 0.5 यहां पे है पिच ऑफ स्क्रू। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स जो कि यहां पे इस थिम्बल पे हैं, तो थिम्बल पे यहां से 0, 0 के बाद 10, 10 के बाद फिर से 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद फिर 40, और 40 के बाद यहां पे वापस 0 पे कवर कर रहा है। तो ये होती है 50। तो ये हो गया नीचे इसके 50, क्योंकि ये दो चीजों का रेशियो होता है लिस्ट काउंट फाइंड करने का प्रोसीजर। इट इज द रेशियो ऑफ पिच ऑफ स्क्रू टू द टोटल डायमेंशंस ऑन थिम्बल। तो यहां से हमने फाइंड किया 0.5, तो 0.5 इसने कवर किया था एक बार। किसने? जो यहां से जो थिम्बल था, एक बार जब हमने घुमाया तो इस स्लीव पे ये रेसिप्रोकेट हुआ, मींस रोटेट होके रेसिप्रोकेट हुआ जो थिम्बल था। तो थिम्बल रोटेट होके 0.5 mm कवर करके चला गया। तो वो रीडिंग हुई यहां पे 0.5 और 50 इस पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स थे। तो ये यहां पे हमारा लिस्ट काउंट आया 0.01 mm। इस प्रकार से किसी आउटसाइड टाइप माइक्रोमीटर हो या इनसाइड टाइप माइक्रोमीटर हो, उसका लिस्ट काउंट इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। और ये दूसरा जो प्रोसीजर मैंने बताया था ये इसकी रीडिंग का था, हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल रीडिंग ऑफ ए माइक्रोमीटर। ये था दोस्तों आउटसाइड टाइप माइक्रोमीटर विद इट्स रीडिंग, विद इट्स लिस्ट काउंट। लाइव वर्किंग वीडियो आपका ये था। थैंक यू दोस्तों।